सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों की है, अगर वो पार्टी बनने लग जाए तो हम लोग क्या करें? तो इन की हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आकर के झंडा दिखाने की? आदित्य कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत बड़े गालीबाज हैं। बीच सड़क पर हंगामा करते हैं और उसके बाद पुलिस से भिड़ जाते हैं, फिर गाली गलौज करने लगते हैं। हम एक नेता की जुबानी आपको सुनाने जा रहे हैं, कितना बड़ा बदजुबान है भारतीय जनता पार्टी का नेता। ये कभी माननीय हुआ करते थे, लेकिन अब शब्दों का भंडारण इनके पास है और बीच सड़क पर चलते हैं तो एक दो कौड़ी के गुंडे छाप की हरकत है इनकी। आप समझिए, जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर इनके बारे में बताएंगे ये महाशय हैं कहां के और इन्होंने क्यों शब्दों की मर्यादा लांघी है। जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों की है, अगर वो पार्टी बनने लग जाए तो हम लोग क्या करें? तो इन की हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आकर के झंडा दिखाने की? तो देखा आपने कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं नेताजी। नेताजी भारतीय जनता पार्टी में कभी जब सरकार हुआ करती तो मंत्री हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ के ये नेताजी हैं। पूर्व मंत्री, इनका नाम है राजेश मूणत। राजेश मूणत जी अपशब्द के भंडारण के केंद्रक माने जाते हैं। मतलब जितने भी अपशब्द होंगे सब इनके पास होंगे। हम वो वीडियो आपको हमने दिखाया, लेकिन वो आवाज म्यूट कर दी क्योंकि वो सभ्य समाज में नहीं सुनाई जा सकती, इसलिए वो हमने आपको आवाज नहीं सुनाई। लेकिन आप समझ गए होंगे कि नेताजी कैसे दो टके के गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे थे और कैसे अपशब्द बोल रहे थे। अब आपको बताते हैं दरअसल माजरा क्या था जो इतना ज्यादा बवाल हो गया। दरअसल केंद्रीय उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने पहुंचे कांग्रेस कुछ कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कहासुनी हो गई। छत्तीसगढ़ का यह मामला है। इस हंगामे पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री जो थे राजेश मूणत वो भड़क गए और पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस करने लगे। आपने देखा वो बहस का वीडियो, साफ तौर पर दिख रहा है कि ये भैया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनकी भाषा शैली से आप समझ गए होंगे कैसे इंसान है, कैसे ये अपशब्द का भंडारण अपने पास रखते हैं। और उसके बाद इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आप समझिए कि नेताजी जो पकड़ पकड़ कर रहे थे, पुलिस के सामने गाली गलौज कर रहे थे और ऐसे सन्नी देओल वाली स्टाइल दिखा रहे थे, बाकी उनके समर्थक हो चिल्ला रहे थे। वीडियो में आपने देखा बकायदे। तो अब नेताजी तो जेल चले गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर नेताजी अपना बीच बचाव करने के लिए उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। वीडियो जारी कर कह रहे हैं कि पुलिस ने हमसे बहुत मारपीट की है, पुलिस ने हमें बहुत मारा है, इसलिए जो है हमने सब किया है। अब देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी इस पर ट्वीट आ गया है। उन्होंने कहा कि जो तानाशाही बर्बरता भूपेश सरकार कर रही है वो शर्मनाक है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी के साथ जो दुर्भावपूर्ण और अभद्रता पुलिस ने की है उसे पूरा देश देख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वे राजेश मूणत की गिरफ्तारी के विरोध में विधानसभा थाना जा रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने ट्वीट करके कही है। लेकिन रमन जी आप समझिए, हमें वीडियो में तो आपके पूर्व मंत्री जो आपके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेश मूणत जी, हमको तो दुर्व्यवहार करते हुए वो नजर आए। वो पुलिस के सामने अपने समर्थकों के साथ गुंडागर्दी कर रहे थे। तो आप बताइए, जो आप इस तरह का रमन सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं, आप बताइए कि ये क्या सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की मर्यादा है क्या? ऐसे शब्दों को मान्यता देंगे क्या? अगर आपके सामने कोई ऐसी गाली गलौज करेगा तो आप सुनेंगे क्या? लेकिन इस बात का जवाब शायद रमन सिंह नहीं दे पाएंगे। पार्टी के नेता हैं, कभी वो भी मुख्यमंत्री थे तो इनकी कैबिनेट में मंत्री वो भी रहे हैं भैया, तो इनका समर्थन करने के लिए आ गए कि ये गलत हुआ। लेकिन रमन सिंह जी समझिए, आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की, जो अशोभनीय भाषा इस्तेमाल की आपके पूर्व मंत्री साहब ने, आपके नेताजी ने, वो बिल्कुल अक्षम्य है, वो क्षमा योग्य नहीं है। और इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र क्या है। और आप इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो इससे यह भी समझ में आता है कि आप भी उन्हीं के साथ हैं, मतलब मिले हुए हैं, सब मिले हुए भाई, एक ही पार्टी के हैं तो बीच बचाव में तो आएंगे ही। आप कुछ रिएक्शंस भी हम आपको दिखाना चाहते हैं जो जनता इस पूरे घटनाक्रम पर कह रही है। आदेश रावल उन्होंने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत कैसे पुलिस को खुलेआम गाली दे रहे हैं, साथ में समर्थक भी लाए हैं जो सन्नी देओल की तरह पुलिस को ललकार रहे हैं। आप समझिए, उन्होंने ट्वीट किया सन्नी देओल बनने की कोशिश हो रही है, हो कर रहे हैं। वीडियो में आपने देख लिया वो हो हल्ला। उसके बाद आरुषा राठौर है, वो भी एक ट्वीट करती है, वो भी लिखती है कि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेश मूणत ने विधानसभा थाने से ही वीडियो जारी किया है। मूणत ने वीडियो जारी कर कहा कि पुलिस ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की है। आगे उन्होंने हंसने वाला सिंबल बनाया है। आप समझिए, तस्वीरें आपने देखी, जो बातें उन्होंने कही कि पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा है, जरा बताओ उसमें कहीं लग रहा है पुलिस ने पीटा है?
उसमें तो ऐसा लग रहा है अपने समर्थकों के साथ खुदा ही पुलिस के ऊपर चढ़े जा रहे हैं भैया। मतलब पुलिस वालों को अब मारा ही देंगे, ये इतना दबंगाई दिखा रहे हैं ये। तो सीधे सीधे समझ में आता है जिस तरह की बात ये लिख रहे हैं वीडियो बना के कि पुलिस ने इन्हें बेरहमी से पीटा है, ये खुद ही पुलिस को पीटने के चक्कर में थे। उस वीडियो में आपने साफ तौर देखा होगा, उस वीडियो को देखने के बाद यही लग रहा है। प्रवीण अहीर है, वो भी एक ट्वीट करते लिखते हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मुनत कैसे पुलिस को खुलेआम गाली दे रहे हैं, साथ में समर्थक भी लाए हैं जो सन्नी देओल की तरह पुलिस को ललकार रहे हैं। बीजेपी देश का भला नहीं कर सकती, इसका बहिष्कार करो। जनता कह रही है कि ऐसे तुच्छे नेताओं को, ऐसे गली छाप गुंडों को माननीय रहे हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा नहीं पता इन्हें। गली छाप गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं ये, जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल पुलिस वालों के सामने कर रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। इसीलिए जनता कह रही है कि बीजेपी देश का भला नहीं कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करो। सीधे सीधे जनता को यह लिखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका वैसा कांड है भैया, ऐसा कर रहे हैं ये लोग। अब देखिए सुरेश कुमार वर्मा भी लिखते हैं, ये है बीजेपी का संस्कार। गाली में और गाली में वो शब्द लिखा है और फिर लिखा नारे में जय श्री राम। मतलब मुंह में गाली, एक कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाला हाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। मुंह में राम राम रहेगा, मुंह से अपशब्द भी निकलेंगे और एक तरफ राम राम भी करेंगे। अभी राम की कोई बात हो, जय श्री राम करके नारे लेकर निकल पड़ेंगे, लेकिन ये भूल गए कि उसी जुबान से ये गाली गलौज कर रहे हैं और उसी जुबान से भगवान श्री राम का नाम भी लेते हैं। ये भगवान श्री राम को भी अपमानित करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आप समझिए इस बात को। सारी अकड़ मोदी और अमित शाह के कारण है। सीधे सीधे शख्स ने लिखा है, सुरेश कुमार वर्मा लिख रहे हैं, सारी जो अकड़ है वो मोदी और अमित शाह के कारण है। लेकिन छत्तीसगढ़ जानता है अकड़ ढीली करना, और वाकई में छत्तीसगढ़ पुलिस ने इनकी अकड़ ढीली कर दी है। इनको ले जाके थाने में बंद कर दिया कि पूर्व मंत्री हो, होश में रहो, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करोगे तो पुलिस कायदे से सूतेगी तुमको। और बाद में गिड़गिड़ाने वाला वीडियो भी डाल रहे हैं कि भैया हमको जो है पुलिस ने बहुत मारा है, थाने के अंदर से वीडियो बना के उन्होंने डाला कि बेरहमी से मारपीट की है। जबकि तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि मंत्री जी अपने समर्थकों के साथ थे, तो मंत्री जी सोच रहे थे कि हम भैया सबसे बड़े हीरो हैं, हमारे पीछे जनता खड़ी है, मारपीट कर लेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि छत्तीसगढ़ में अब उनकी नहीं चलती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में बदतमीजी करोगे तो जेल में ठूस दिए जाओगे। और वही हाल मंत्री जी के साथ हो गया। भैया पूर्व मंत्री हैं, मंत्री नहीं है, पूर्व मंत्री। लेकिन छत्तीसगढ़ जानता है अकल ढीली करना, इस पूर्व मंत्री को भी तड़ीपार किया जाए। यह बात सुरेश कुमार वर्मा ने लिखी है कि इस मंत्री को भी तड़ीपार कर दिया जाए। अब तड़ीपार की ओर से किस इशारा किस हो रहा है आप समझ सकते हैं, वो हम नहीं बताना चाहते, नहीं कहना चाहते, लेकिन जनता ये कह रही है कि इस मंत्री को तड़ीपार करो, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में रहने के लायक नहीं है। छत्तीसगढ़ के माहौल को खराब कर रहा है। जो खुलेआम मां बहन की गालियां देता हो और जो मंत्री पद पर आसीन रहा हो भारतीय जनता पार्टी सरकार में, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं जब वो सरकार में मंत्री रहा होगा तो कौन कौन सी भाषा इस्तेमाल करता रहा होगा। इसीलिए जनता आज कह रही है कि इसका बहिष्कार करो, इसका तड़ीपार करो। ऐसे नेताओं को हम, ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए जो बीच सड़क पर पुलिस के साथ बदतमीजी करते हो, जो बीच सड़क पर मां बहन की गालियां देते हो। ऐसे नेता बिल्कुल नहीं चाहिए।